नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोगों ने सीटेट क्लास 1 to 8 या आप कह सकते हो पेपर 1 और 2 एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों ने पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर लिया है और एक दो हमने प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है, क्योंकि हमारी एसएस की क्लास चल रही है इसलिए मैथ थोड़ा डिले हो गया था, बट ट्राई करेंगे कि पूरा आपको रेगुलर मिले, मतलब अल्टरनेट मिलता है क्लास। आज हम लोग एक मॉडल पर जो मैंने खुद से बनाया है, यानी कि जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स है उसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनसे मैंने उन क्वेश्चन को पुट आउट किया है और आपके लिए यहाँ पे एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ऐसे ही प्रश्न मैंने चुने हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ हम क्वेश्चन आपको भी लगा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सिंपल सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से 9 से विभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, 6, 7 और 2, 1। ये पहला ऑप्शन है। फिर आपका 9, 6, 0, 1, फिर 8, 8, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 3। देखिए ये चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैंने आपको बताया था कि 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है। अगर कोई संख्या 9 से या 3 से विभाज्यता का नियम जब मैंने आपको बताया था, वहां मैंने बताया था अंकों को आप जोड़िए और देखिए अगर वो 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे 7 और 6 13, 13 2 15, 16, 16 9 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। 8 8 16, 16 4 20 और 20 2 22 से 23, 23 भी 9 से नहीं कटेगी, तो ये भी संख्या गलत हो गई। इसको चेक करें, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18। तो अगर आप देखें 18 2 से कट जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी संख्या दी रहेगी उसके अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से कटेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैंने यहां लिख रखा है, क्वेश्चन भी हम आपको लगा देंगे। देखिए अगला प्रश्न सिंपल लिख रहा है, 2 किलोग्राम और 300 ग्राम में कितना जोड़ने पर 5 किलोग्राम और 68 ग्राम हो जाएगा। देखिए सवाल में हमसे कह रहा है कि 2 केजी 300 ग्राम, इसमें हम क्या जोड़ दें या इसमें हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद में हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5 किग्रा और 68 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है या इतना आंसर आ रहा है, तो हम कैसे लाएंगे, बात को समझिए, सिंपल एकदम है। उसने कहा इसमें हम क्या जोड़ें ये आ जाए। हम मान लेते हैं हमने ए जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। तो अगर इसमें कुछ जोड़ने पे ये आया है तो ये बड़ा हुआ। अगर हम 5 केजी 68 ग्राम से 2 केजी 300 ग्राम को माइनस कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए माइनस करते हैं, बात को समझिएगा। 68 ग्राम में से 300 ग्राम नहीं घट सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पास जाएगा, भैया हमको दे दो उधार, ये कहेगा ले जाओ, अपना ये 1 किलोग्राम दे देगा। अब बात को समझिएगा, 1 किलोग्राम लेके आया 68 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम होता है। कितना, 1000 ग्राम। यानी कि मोटा मोटा जो 68 था अब ये हो गया 1068 ग्राम। तो इसको आप भूल जाइए। 1068 ग्राम में से 300 ग्राम हम माइनस कर देंगे तो 768 ग्राम हो जाएगा। इधर एक उधार दे दिया था, बचा 4, 4 में से 2 गया, 2 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2 केजी 768 ग्राम। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। माइनस करते समय आपको ध्यान रखना है, यहां से जब भी आप हासिल लेंगे तो 1 किलोग्राम पूरा जा रहा है, यानी कि 1000 ग्राम लेके जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पे हमसे गलती ना होने पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न है, आपको आसानी से हम करा देंगे, परेशान ना होइए। देखिए आइए सवाल देखिए, अक्सर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। लिख रहा है -9 और -2 के बीच कितने पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब होता है प्लस माइनस जीरो सब। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि -9 से -2 के बीच कितने पूर्णांक होंगे। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। -9 बोला है,
-9 के अगर हम पीछे आएंगे तो -8, -7, -6, -5, -4 और -3। हमसे सवाल क्या बोला था? हमसे सवाल बोला था कि -9 से लेके -3 के बीच -2 के बीच कितने पूर्णांक है गिनिए। तो इतना पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पूर्णांक है? 6 पूर्णांक। कितने पूर्णांक है? 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी आपसे बोलता है या कभी कभी आपसे जैसे मान लीजिए सिंपल सवाल लेके आपको पूछ लेगा, क्या पूछ लेता है? कभी कभी कहेगा कि -5 और -2 के बीच जितने पूर्णांक है उनका गुणा करिए। इनके बीच बोला है ना, तो 4 और -3 यही दो है इनके बीच। गुणा करने को कहेगा तो हम गुणा कर देंगे, 4 तियां 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 तियां 12। तो जो भी कहेगा गुणा करिए, जोड़िए, घटाइए, हम कर देंगे, सिंपल हो जाएगा हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सॉरी, प्रश्न नंबर 4 लिखा है, दो पूर्णांकों का योग 47 है, पहला पूर्णांक -24 है, तो दूसरा बताइए। बात को समझिएगा। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग कितना है? 47। फर्स्ट जो पहला पूर्णांक है वो -24 है। सवाल को थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, गलती कहां होती है देखिए हम आपको बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं योग दिया है तो 47 में से -24 को माइनस कर दो, यानी कि 3 और ये 4 में से 2 गया 2, यानी कि 23 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम जनरली ये गलती कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग तो यही रहता है ना, दो संख्याओं का योग इतना है, इसमें से इसको घटा दो, हो गया। लेकिन ये गड़बड़ी हो गई। कहां? ध्यान समझिएगा। दो संख्याओं को जोड़ने पे 47 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। हमको माइनस करना है, किसको माइनस करना है? -24 को। ठीक है, -24 को। हम क्या करें? प्लस माइनस संख्या है, उससे हमसे क्या मतलब है? हमको इस पूरे को माइनस करना, इसमें से माइनस कर दिए सिंपली। 4 7 माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा 24, ऐड कर देंगे तो 71। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखिए, आपका उत्तर 47 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उतारे हैं। क्वेश्चन आपको सब एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले भी हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका समझ लीजिए फर्स्ट सेकेंड दो में से एक पेपर में तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। क्या लिख रहा है? किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी कि जो कह रहा है, जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है x, तो बोल रहा है लंबाई कितनी है 3x। उसने बोला है 3 गुना है। ओके, अभी बोल रहा है तथा परिमाप 800 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताओ। चौड़ाई मतलब ये हमसे पूछा है। आयत का परिमाप, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है? 800। 2 लंबाई कितना है? 3x, चौड़ाई कितना है? x। इसको सॉल्व कर लेंगे। 800 बराबर 2 गुणे 3x और x 4x, यानी कि 800 बराबर 2 चौके 8x, 8 8 से कट गया 100 मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? 100 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमसे लंबाई पूछा होता, अगर लेंथ पूछा होता, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या था या लेंथ की वैल्यू क्या थी? 3x। तो लेंथ हो जाता 3 गुणे 100, यानी कि 300। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको आए, चाहे अपर लेवल में चाहे लोअर लेवल में, क्वेश्चन गलती ना हो, आप आराम से समझे रहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा कि 5 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है। 5 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी को 12 टुकड़ों में बांटा गया है,
तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बतानी है लगभग में, मतलब पॉइंट में। बात को समझिएगा, ये रस्सी है मीटर में है, किसमें? मीटर में। इसको हमने 12 टुकड़ों में बांटा है, तो हम 12 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? भाग दे देंगे। लेकिन आपको अगर जरा ऑप्शन पे ध्यान दे तो सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कर देंगे सेंटीमीटर। देखिए 2×5 = 10, 10 × 1 = 11/2 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 100 से गुणा बटे 12। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1100, 1100 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12×2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12×2। अब देखिए डिवाइड करते हैं, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 550 आ गया 2 से कटने के बाद। अब अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, 2 7 14, 2×5 = 10, 275/6 कितना आ गया? 275/6। अगर हम इसका भाग दें तो 6 चौके 24, 3 बचा, 6 चौके 24 हो गया, 3 बचा, 35 हो जाएगा, और 6×5 = 30.8, यानी कि लगभग 45.8 आएगा, यानी कि अगर अप्रॉक्सीमेट हम देखें तो लगभग 46। ठीक है, 46 सेंटीमीटर एक रस्सी की या एक टुकड़े की लंबाई होगी, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपली हमें डिवाइड करना था, कुछ नहीं करना था। ये 100 कहां से आया? मीटर को सेंटीमीटर में बनाना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। ये देखिए बड़े मजेदार सवाल है, कितना मस्त पूछा है आपसे। आपसे कह रहा है कि करणी में 29, इसको सॉल्व करो करणी में 49। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, बस देखने में लेंदी लग रहा है। ऐसे 29 को उतारिए, प्लस 49 को हम क्या कर सकते हैं? 7×7। अब आपको पता होगा करणी में अगर दो चीज सेम है तो एक बाहर आ जाता है। अब इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, तो हो जाएगा 29 + 7, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 36। और 36 को अगर हम करेंगे तो होता है 6×6, यानी कि 6। सिंपल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मैंने जिस चीज से क्वेश्चन, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा है, जैसे आए हैं, मैंने वही आपको खोज खोज के निकाले हैं, ताकि आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, अगला प्रश्न लिख रहा है कि ग्रह यूरेनस सूर्य से 2 8 9 6 8 1, देखिए 2 8 9 6 8 1 9 2 0 0 मीटर इतनी दूरी पर है। यूरेनस से सूर्य इतनी दूरी पे है। कह रहा है कि दूरी का मानक रूप बताइए। मैंने आपको बताया था मानक रूप जब भी कहेगा आपको दशमलव यहां लेके आना है। दशमलव यहां लास्ट में है, देखिए यहां कुछ नहीं लिखा है तो दशमलव यहां 0 आप लिख सकते हो। ये दशमलव इधर जाएगा। देखिए तो हम अगर इसको लिखें 2.8, मोटा मोटा ऑप्शन बता दिए उतने हम करते हैं। ठीक है, देखिए मोटा मोटा 2.89, 2 लिखा है 9 गुने 10 के पावर। देखिए जब दशमलव इधर जाता है बाईं तरफ तो 10 का पावर प्लस में बढ़ता है, और जब दाईं तरफ जाता है तो माइनस में। इधर कहां जा रहा है? बाईं तरफ। देखिए कहां गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 के पावर 9 मीटर। ठीक है, 2.89 10 पावर 9 मीटर डिस्टेंस पे होगा यूरेनस। अगर मानक दूरी में लिखेंगे तो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्टेंस ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ही होता है चाहे जिधर रहे दशमलव, मान लीजिए दशमलव यहां है, ठीक है ऐसे है, तो इस दशमलव को इधर लाना पड़ेगा। मतलब कहने का है एक अंक के बाद ही लगना चाहिए, चाहे आगे रहे चाहे पीछे, आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अभी ये पहला मॉडल पर है इसलिए मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। देखिए पहला अगला सवाल कह रहा है कि a = -1 है और b = 2 है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? b पावर a + 1 की वैल्यू निकालनी है और बताना है कितना आएगा। सिंपल आप वैल्यू रख दीजिए, b की जगह पे 2, a की जगह पे -1, फिर +1,
यानी कि 2 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा, 2, 5, 10, 20, 25, 25 लाख, कुछ कोई मतलब नहीं है, किसी के पावर 0 रहेगा उसकी वैल्यू 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें 2 बार ऑप्शन ने लिख दिया है, आपका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है। कितना बढ़िया सवाल, देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या का 7/3%, मतलब कोई संख्या है जिसका 7/3% 42 है, तो संख्या बताइए। अच्छा भाई, हमसे सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है, इस संख्या का 7/3% कितना है? 42। तो इस संख्या को निकालना है, निकालते हैं। का मतलब गुणा 7/3, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, नीचे 100 आ जाता है। देखिए संख्या बराबर, ये गुणा में है तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, कट गया, ये हो गया 300। संख्या बटे 300 बराबर 6। कैंची गुणा कर दीजिए, संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 6 18, 1800 आ जाएगी, जो कि आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, लिखा आपको, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे पर होगा 25% लाभ होगा, 25% हानि, 20% लाभ, 20% हानि। बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए क्रय मूल्य मतलब सीपी, कह रहा है 10 का सीपी, 10 का मतलब गुणा सीपी 8 के एसपी के बराबर है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए सीपी बटे एसपी कर दीजिए, मतलब संख्या वाला एक तरफ और वो एक तरफ, 8/10। बात को समझिएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 8 रुपए का खरीद के 10 रुपए में बेचा है, 8 रुपए का खरीद के 10 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 8 गुणे 100, काट दीजिए, 2 एकम दे, 2 चौके 8, 25, यानी कि 25% का हमको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। तो ऐसे सवालों को सिंपली ऐसे ही लगाए करिए, 10 सीपी और देखिए साफ साफ आपसे बोल रहा है वो कि 10 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने बराबर कर दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया। ठीक है, पट्टा सेंस हमारा आ गया। चलिए हाँ, आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा नया है, पूछता है अक्सर आपको एग्जाम में। कह रहा 3 अंकों की संख्या है XYZ, इसका व्यापक रूप क्या होगा? XYZ, इसका व्यापक रूप। देखिए सिंपल सी बात है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इतना तो पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई मतलब 1 से गुणा, ठीक है, यानी कि Z। दहाई मतलब 10 से गुणा, यानी कि 10Y। और सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, यानी कि 100X। अब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो दहाई पहले, इधर साइड पहले सैकड़ा रहता है, फिर दहाई, फिर इकाई, यानी कि इस संख्या का रूप क्या होगा? 100x 10y और प्लस z। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये था, छोटा सा था मॉडल पेपर, आपके जो पुरानी मेमोरी है उसको रिफ्रेश करने के लिए। बाकी इसके बाद भी हम लोग मैथ के प्रैक्टिस को करते रहेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।